अस्सलाम वालेकुम जी। तो मैं हूं काशिफ परवेज़ और आप देख रहे हैं रियल टॉक विद काशिफ। असल में आज जो मैं आपसे बात शेयर करने जा रहा हूं वो मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब की आखिरी दरियाफ़्त उन्होंने लिखा है कि मेरी ज़िंदगी की जो आखिरी दरियाफ़्त है वो ये है कि दुनिया में सबसे बड़ी खैर की जो बात है वो मुस्बत सोच है और दुनिया का सबसे बड़ा शर मनफी सोच है। उन्होंने कहा यही मेरी ज़िंदगी की आखिरी दरियाफ्त है कि मुस्बत सोच खैर है और मनफी सोच शर है। दुनिया का सबसे बड़ा शर मनफी सोच और दुनिया की सबसे बड़ी खैर मुस्बत सोच है। अच्छा, ये बड़ी गौरतलब बात है, मुस्बत सोच और मनफी सोच। आप कोई प्लान, कोई भी मंसूबा, कोई भी काम जो शुरू होता है ना, वो सबसे पहले आपके ज़हन में पहले सोच आती है। कोई भी बड़े से बड़ा भी अगर किसी ने ज़िंदगी में कोई काम किया है ना, तो सबसे पहला जो काम उसने सोचा, तब फिर उसके बाद बाकी प्रोसेस शुरू होता है करने का। जो फिर बुराई, मनफी सोच की, आप इसी तरह आप दूसरी तरफ आ जाएं कि मनफी सोच के नुकसानात। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो नुकसान किसी ने अगर पहुंचाया है या किसी ने कोई नेगेटिव प्लान बनाया है, मनफी सोच सबसे पहले आती है, उसके बाद उसके ऊपर काम होता है। तो असल चीज़ क्या है? सोच। वो मनफी है तो उसके असरात बदल जाएंगे, और अगर वो मुस्बित है तो उसका असर मुख्तलिफ होगा। तो इट मीन्स कि हमें अपनी सोचों पे बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है कि जो भी सोचें, जो ख्यालात आपके जहन में आते हैं, उसके ऊपर ध्यान रखना बड़ा ही ज़रूरी है। और जब आप ये ध्यान अपने ऊपर रखते हैं, आपकी जहन में कोई भी सोचें आ रही हैं, तो जब आप देखते हैं कि ये मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या इसका हकीकत से कोई ताल्लुक है, तो आप यकीन करें कि ऑटोमेटिकली आपके जहन से वो इस तरह की सोचें जो हैं वो गायब होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि ये तसव्वुरात, ये ख़यालात, ये सोचें, यही इंसान को अमली तौर पे कामयाबी या नाकामी की तरफ लेके जाती हैं। अगर आप किसी के मुतल्लक बुरा सोचेंगे, तो जब आप उसको, उन सोचों को बढ़ाएंगे या उनको पानी कहते हैं नहीं, पानी लगाएंगे उसके बारे में, तो वो बढ़ती जाएंगी। और इसी तरह आप अगर इसको इग्नोर नहीं करेंगे, मनफी सोचों को, तो ये बढ़ती जाएंगी और बढ़ती जाएंगी और बढ़ती जाएंगी। आज आप किसी एक के मुतल्लिक मनफी सोच रहे हैं, वो मनफी सोच, वो मनफी ख्यालात आहिस्ता 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 आपके अपने घर तक आ जाएंगी। तो आजकल जो हालात व वाक़यात हमारे यहाँ चल रहे हैं, यही तो मनफी सोचों के ही तो असरात हैं। हम वैसे ही अज्यूम करते हैं हर एक के बारे में। कोई अच्छा लगता है, किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं तो वो अच्छा लगने लग जाता है। अगर किसी के बारे में हम बुरा या मनफी सोचना शुरू करते हैं तो उसके बुरे और नेगेटिव पहलू सामने आना शुरू हो जाते हैं। और अगर उसी के मुतल्लिक आप अच्छा सोचना शुरू कर दें तो उसके अच्छे पहलू भी। क्योंकि हम इंसान हैं, फरिश्ते तो नहीं। हर एक में कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जो दूसरे को नापसंद होगी। लेकिन अगर देखा जाए तो हर एक में ऐसी चीज़ें भी मौजूद होती हैं जो अच्छी होती हैं, जो पसंद आने वाली होती हैं। और अगर आप अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं तो अपनी सोचों को बेहतर करें और दूसरों के बारे में भी देखें। किसी के भी, अगर आपने किसी के मुतल्लिक सोचना है ना, तो मेरे ख्याल के मुताबिक आप ये सोचें कि इसके अंदर अच्छी चीज़ कौन सी है, अच्छी बात कौन सी है,
اچھا عمل کون سا ہے آپ وہ لے لیں اس سے، باقی نہ کچھ بھی نہ دیکھیں۔ اور اگر آپ اچھے لوگوں کی اچھی خوبیاں، اچھے عمل، اچھی سوچیں، اچھی باتیں اڈاپٹ کرنا شروع کریں گے، اپنے اندر، اپنے ذہن میں، اپنے اعمال میں، اپنے کھاتے میں ڈالنا شروع کریں گے، تو وہ ساری کوالٹی آپ کے اندر آ جائے گی۔ اور اگر آپ منفی سوچوں کے ساتھ دوسروں کو دیکھیں گے، منفی نظروں کے ساتھ دوسروں کو دیکھیں گے، تو وہ آپ ہی کا نقصان کریں گی۔ وہ منفی سوچیں، وہ منفی نظریں آہستہ آہستہ آپ کے اندر داخل ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کی زندگی میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گی، اور اس کا سب سے بڑا نقصان آپ کا ہوگا۔ تو مجھے یہ بات سوچ کر، جب میں نے مولانا وحید الدین صاحب کی یہ بات پڑھی، تو میں نے جو غور کیا، جتنی باتیں میں نے، خیر غور و فکر کرنے والے لوگ تو بہت غور و فکر کرتے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ غور و فکر والے بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، سمجھدار بھی ہیں، لیکن میری نظر سے جو اچھی بات گزری، سوچا آپ کے گوش گزار کرتا جاؤں۔ ہو سکتا ہے آپ لوگ اس کا، میرے خیال میں ہر ایک کو، میرے سمیت، یہ منفی سوچوں اور مثبت سوچوں کا اثر جو ہے وہ ہر ایک کی زندگی میں ہے۔ تو ہماری زندگیوں سے جو سکون غائب ہو گیا ہے، اس کی بھی ایک یہ مین وجہ ہے، میں سمجھتا ہوں۔ اگر ہم سوچیں، اپنے خیالات کو بہتر کر لیں، مضبوط کر لیں، اور یہ سوچ لیں کہ یار وہ بھی انسان ہے، اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، میں بھی انسان ہوں، میں بھی اللہ سے یہی چاہتا ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، میری طرف کوئی دیکھے تو وہ مثبت سوچ سے دیکھے، میرے متعلق کوئی سوچے تو وہ مثبت سوچے، تو پھر مجھے بھی چاہیے کہ دوسروں کے متعلق بھی میں سوچوں تو مثبت سوچوں، دیکھوں تو مثبت سوچ سے دیکھوں، کیونکہ زندگی بہت تھوڑی سی ہے، وقت بہت کم ہے، ایسے اتنی تیزی سے وقت گزر رہا ہے، اور رشتے ناتے، فیملی سسٹم، میرے خیال میں تو ہمارا بہت کچھ تباہ ہو چکا ہوا ہے، بہت کچھ کھو چکے ہیں پہلے ہی ہمیں اپنی زندگیوں میں سکون کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنی اور دوسروں کی زندگیوں میں بہتری لانے کے لیے مثبت سوچ کا ہونا اور مثبت سوچ کا پروان چڑھنا بڑا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ شکریہ۔